इंसान ऊर्जा है, और जब हम अपने कर्मों और सोच से अपनी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं तो यही बीमारी का रूप ले लेती है। डर बढ़ता है तो सांसें बदल जाती हैं और धीरे धीरे पूरा शरीर उस मानसिक स्थिति का असर झेलने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग दवाई लेने के बावजूद अंदर से शांत महसूस नहीं करते। पहले समय में जब डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं होती थीं, तब भी लोग बहुत लंबे समय तक निरोगी जीवन जीते थे, क्योंकि वे ऐसे रहस्य जानते थे जो आज डॉक्टर आपसे छुपाते हैं। क्योंकि आज अस्पताल और दवाइयाँ एक बिजनेस बन चुकी हैं। पर फिक्र मत कीजिए, आज आप जानेंगे शरीर के साथ साथ मन और दिमाग को एनर्जी चार्जिंग मेथड और आध्यात्मिक उपचारकों के प्रतिज्ञान से खुद को ठीक करने का सही तरीका। और आज से आप अपने शरीर को खुद ठीक कर पाएंगे, बस जुड़े रहिए। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए। योगानंद जी कहते थे कि शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा बहती है और जहाँ इंसान का ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा बढ़ने लगती है। डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, दर्द पर ध्यान दोगे तो दर्द भारी महसूस होगा। लेकिन अगर शांति और हीलिंग पर ध्यान दोगे तो शरीर धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब इस तकनीक की शुरुआत करने से पहले अपने शरीर को थोड़ा शांत होने दीजिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जल्दी मत कीजिए, क्योंकि हीलिंग भागते हुए मन में नहीं होती। हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान कुछ पल के लिए अपने डर को छोड़ देता है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। फिर दोबारा गहरी सांस लीजिए और इस बार महसूस कीजिए कि आपके अंदर जमा हुआ तनाव बाहर निकल रहा है। सिर्फ इस छोटी सी प्रक्रिया को करने से ही तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे शांत होने लगता है। योगानंद जी की सबसे प्रसिद्ध तकनीक में से एक थी एनर्जी चार्जिंग मेथड। उनका मानना था कि इंसान अपने शरीर में ऊर्जा को जागृत कर सकता है। अब अपनी दोनों मुट्ठियों को हल्का सा कसिए। अपने हाथों में तनाव महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे उन्हें ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने पैरों में हल्का तनाव लाइए और फिर छोड़ दीजिए। इसी तरह पूरे शरीर को कुछ सेकंड के लिए हल्का टाइट करके ढीला छोड़िए। जब आप ऐसा करते हैं तब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी मूवमेंट बढ़ने लगता है और इंसान अपने भीतर जागृति महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को इस टेक्निक के बाद शरीर हल्का महसूस होने लगता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ शरीर को रिलैक्स करना काफी नहीं है। योगानंद जी कहते थे कि हीलिंग का सबसे बड़ा दरवाजा इंसान की भावना होती है। अगर इंसान भीतर से डरता रहेगा, शक करता रहेगा, खुद को कमजोर मानता रहेगा, तो हीलिंग एनर्जी पूरी तरह काम नहीं कर पाएगी। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। मन ही मन बोलिए, मेरे भीतर हीलिंग की शक्ति मौजूद है। दोबारा बोलिए, मेरा शरीर धीरे धीरे संतुलन में लौट रहा है। फिर बोलिए, मैं भय को छोड़ रहा हूँ, मैं शांति को स्वीकार कर रहा हूँ। इंसान के शब्द भी ऊर्जा बनाते हैं। अगर कोई इंसान रोज खुद से कहता है कि मैं टूट चुका हूँ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उसका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन जब इंसान उम्मीद, विश्वास और शांति के शब्द बोलता है, तब धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने लगता है। और यही कारण है कि कई स्पिरिचुअल हीलर्स अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हीलिंग इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन लगातार अतीत के दर्द में फंसा रहता है। किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया।
और वही दर्द धीरे धीरे शरीर के अंदर भारी ऊर्जा की तरह जमा होने लगा। योगानंद जी कहते थे कि क्षमा करना सिर्फ दूसरे इंसान के लिए नहीं होता, क्षमा खुद को मुक्त करने का रास्ता होता है। जब इंसान अपने भीतर के गुस्से और दर्द को पकड़े रखता है, तब उसका शरीर भी तनाव में रहने लगता है। इसलिए अब कुछ पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और मन ही मन बोलिए, मैं अपने पुराने दर्द को छोड़ रहा हूँ, मैं खुद को मुक्त कर रहा हूँ, मैं शांति को स्वीकार कर रहा हूँ। हो सकता है इस समय आपके मन में सवाल आ रहा हो कि क्या सिर्फ ये छोटी छोटी बातें सच में असर कर सकती हैं? योगानंद जी कहते थे कि इंसान का शरीर सिर्फ दवाई से नहीं चलता। इंसान का शरीर भावना, ऊर्जा, विचार और विश्वास से भी प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कि जब इंसान बहुत खुश होता है, तब शरीर हल्का महसूस होता है। लेकिन जब वही इंसान डर और तनाव में चला जाता है, तब शरीर थकने लगता है। यही कारण है कि मानसिक स्थिति और शरीर का कनेक्शन बहुत गहरा होता है। अब मैं आपको एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। इसे करते समय पूरी तरह शांत रहिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक हल्की सुनहरी रोशनी मौजूद है। धीरे धीरे वो रोशनी आपके सिर से होकर पूरे शरीर में फैल रही है। जहां दर्द है, जहां भारीपन है, वहां वो रोशनी पहुंच रही है। अब महसूस कीजिए कि शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। सांसें शांत हो रही हैं। मन शांत हो रहा है। योगानंद जी कहते थे कि विजुअलाइजेशन इंसान की ऊर्जा को दिशा देता है। जब इंसान हीलिंग को महसूस करना शुरू करता है, तब उसका मन भी उसी प्रक्रिया को स्वीकार करने लगता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपका शरीर शांति को अंदर ले रहा है और तनाव को बाहर छोड़ रहा है। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, तो वहां अपना ध्यान ले जाइए। उस हिस्से से लड़िए मत, उसे डर के साथ मत देखिए। सिर्फ शांत होकर वहां हीलिंग एनर्जी को महसूस कीजिए। कई बार शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत दवाई की नहीं, बल्कि शांति की होती है। योगानंद जी कहते थे कि इंसान जितना ज्यादा प्रकृति से दूर होता जा रहा है, उतना ही ज्यादा भीतर से कमजोर होता जा रहा है। लगातार तनाव, स्क्रीन, डर, तुलना और नकारात्मकता इंसान की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती रहती है। इसलिए हीलिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, हीलिंग एक जीवन शैली है। अगर इंसान लगातार नकारात्मक सोच, डर और गुस्से में रहेगा, तो उसका शरीर भी उसी असर को महसूस करेगा। लेकिन अगर इंसान हर दिन कुछ मिनट शांति, प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा के साथ बिताए, तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। और जब मन बदलता है, तब शरीर भी अलग प्रतिक्रिया देने लगता है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट ये टेक्निक करके देखिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, कोई चमत्कार देखने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ अपने शरीर को शांति दीजिए, अपने मन को डर से बाहर आने दीजिए और फिर महसूस कीजिए कि अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की हीलिंग शुरू हो रही है। क्योंकि योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर ने इंसान के भीतर खुद को हील करने की शक्ति पहले से रखी है। जरूरत सिर्फ उसे जगाने की है। खुद से संकल्प कीजिए और कमेंट में लिखिए, मुझे खुद पर विश्वास है। कमेंट के माध्यम से अपने माइंड और यूनिवर्स को बताइए कि आप ठीक हो रहे हैं। आपके दिमाग को आपकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। आपका कमेंट जितने भी लोग पढ़ेंगे, वो इससे एनर्जेटिक फील करेंगे।
और यही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए एक ऑरा और सुरक्षा कवच बनाने लगेगी। तो अभी कमेंट कीजिए आई ट्रस्ट माई सेल्फ। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स। जय गुरुदेव, जय ब्रह्मांड।